हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। राम नाम का सेहु बीरा, दूर नाए दूर आशा हो। और देव का सेहु बोरे, ई सब झूठी आशा हो। ऊपर उजर कहा हो बोरे, भीतर अजहू कारो हो। तन के वृत्त कहा हो बैरो, मनुआ अजहू बारो हो। मुख के दांत गए कहाँ, भो बोरे, भीतर दांत लोहे के हो। फिर चना चबाए विषय के, काम क्रोध मद लोभ के हो। तन की सकल संज्ञा घट गऊ, मन ही दिलासा दूनाओ। कही कबीर सुनो हे संतो, सकल सयाना पनुआओ। यहाँ पर सतगुरु कबीर दास जी कहते हैं कि हे बुद्ध जीवो, तुम्हारी जीभ से तो राम राम रटने से कुछ भी भला नहीं होगा। तुम पहले असली राम को, जो तुम्हारे पास तुम्हारे अंदर है, फिर उसे पहचानो, क्योंकि वो तुम्हारी दुराशा ने ही उसे दूर कर दिया। और जो ये तुम्हारा अंतर मन के राम को त्याग कर और दूसरे तुम राम को खोजने में पागलपन हुए जा रहे हो। ये तो बाहरी देवताओं से कल्याण की आशा करना तुम्हें व्रत है। इसका अर्थ है, अर्थात तुम अपने अंदर के अगर गंदगी को और मैल भरा है, तो तुम उसे ऊपर से उजला कपड़ा पहनने से क्या फायदा होगा। फिर जो तुम्हारा ये शरीर तो बूढ़ा हो गया, परंतु मन तो तुम्हारा बिल्लियों की तरह उछलता रहता है। इससे क्या तुम्हें फायदा होगा। अर्थात ये जो तुम्हारे भीतर तृष्णा रूपी दांत लोहे जैसे प्रबल रूप से गड़े हुए हैं, तो ऊपरी मुख के दांत टूटने से क्या तुम्हें फायदा होगा। इसलिए तुम ये अपना पागलपन छोड़कर पागल मत बनो और अपनी असलियत को पहचानो, जो तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे दांतों से काम क्रोध लोभ मुंह आदि के चने चबाए जा रहे हैं, पर शरीर तुम्हारा अत्यंत वृद्ध होने से उसके सारे अंगों की तुम्हारी चेतना बहुत कम होती जा रही है, हो गई है। लेकिन तुम्हारा जो ये मन है कि उमंगे कम नहीं हुई हैं, अपितु ये तो दुगनी होती जा रही है, हो गई है। आगे सतगुरु कबीर दास जी कहते हैं कि ये संतों, सभी बुद्धिमान यहाँ दो दिन के मेहमान होते हैं। ओढ़न मोरा राम नाम, मैं रमाई का बंजारा हो। राम नाम का करू बिन जिया, हरि मोरा हट वाई हो। सहस्र राम का करो पसारा, दिन दिन होत सवाई हो। जाके देव वेद पछ राखा, ताके होत हट वाई हो। काने तराजू शेर तिने पौआ, तू किन ढोल बजाई हो। शेर पसेरी पूरा कैले, पसंग कतौ ना जाई हो। कही कबीर सुनो हे संतों, जोर चला जय राई हो। यहाँ पर सतगुरु कबीर दास जी कहते हैं कि ये जो तुम लोग राम नाम के उपासक है, राम नाम हमेशा जपते रहते और नाम नाम का जप को ही ओढ़ना और रक्षक, इसको रक्षक मानते हो। और ये जो
अपने मन को आपको राम नाम का व्यापारी कहते हो और कहते रहोगे कि मैं केवल राम नाम का ही व्यापार करता हूँ। अर्थात ये जो तुम्हारे मन में हरि ही की इनकी दुकानदारी का विषय है, यही नहीं, ये लोग कहते हैं कि मैं हजारों नाम का प्रचार करता हूँ और यह प्रचार दिन पर दिन सवा से सवाया बढ़ता जा रहा है। ये हमेशा बढ़ता रहेगा, बढ़ता जाता है। आगे सदगुरु कबीर दास जी कहते हैं कि ये जिस परोक्ष ईश्वर के पक्ष में त्रिदेवों और वेदों ने अपने विचार को रखे हैं, यहाँ पर सर्वत्र उसी की दुकानदारी हो रही है। इस दुकानदारी में तराजू टेढ़ा और पसंगेदार एवं शेर 3 पाव का ही होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि ये व्यापार संतुलित बुद्धि से नहीं हो रहा है और सारे विचार त्रिगुण माया तक ही सीमित है। गुरु लोग ढोल मंजीरा बजाकर शिष्यों के कान में हमेशा फूंकते रहते हैं और फूंक कर ये कहते हैं और मंत्र पढ़कर मुक्ति का मार्ग हमेशा बताते रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ये लोग शेर पसेरी ठीक भी नहीं कर लेते हैं तो भी पसंगेदार तराजू और टेढ़ापन इनका नहीं मिटेगा। अर्थात ये जो मन और इंद्रियां तथा सदाचार ठीक कर आत्म तत्व का विवेचन करें तो भी बुद्धि असंतुलित होने के कारण निस्वरूप की परख ठीक से नहीं कर सकते हो। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, ये लोग अर्थात नामोपासक हठ पूर्वक कुपथ पथ पर चलकर अपने आप को ठगा बैठे, अर्थात ये स्वयं ही गलत रास्ते पर जाते हैं और गलत रास्ते को पकड़कर अपने शिष्यों को भी गलत रास्ते पर ले जाते हैं। इनका कैसे भला होगा। राम नाम भजो, राम नाम भजो, चेते देखो मन माही हो, लक्ष्य करोई जोड़ी धन गाड़े, चलत डोला वत पाही हो, दादा बाबा और पर पाजा, जिनके या भुई भाड़े हो, अंधर भय यू की फूटे, तिन्ह काहे सब छाड़े हो, इस संसार असार को धंधा, अंधकाल कोई नाही हो, उपजत बिन सत पार न लागे, जो बादर की छाई हो, नाता गोता कुल कुटुम्ब सब, इन्हें करे कौन बड़ाई हो। कई कबीर एक राम भजे बिनु, बूढ़ी सब चतुराई हो। यहाँ पर सतगुरु कबीर दास जी कहते हैं कि जिसका तुम नाम राम है, उस शुद्ध निजात्म तत्व का बारंबार स्मरण करो और जो मन में सावधान होकर तुम देखो, अरे तुम तो लाखों करोड़ों रुपए जोड़कर भी जमीन में गाड़ रखे हो और उसी के तुम अहंकार में हाथ चमकाते घूमते रहते हो। तुम्हें यही सोचना चाहिए कि तुम्हारे पिता पितामह माँ मैं वे सभी जिनकी यह संपत्ति थी, वो तो सब कुछ छोड़कर चले गए। लगता है कि तुम बाहर की आंखों के साथ साथ भी भीतर की आंखों से भी तुम अंधे हो गए। अर्थात ये तो आंतरिक विवेक विचार के नेत्र भी तुम्हारे फूट गए हैं, जिससे बाहरी सांसारिक घटनाओं और भीतरी ज्ञान से भी प्रेरणा नहीं ले पाते हो। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो इस संसार का सारा व्यवहार ही
सारहीन होता जा रहा है। अंतिम समय में कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई किसी का नहीं होता।